वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2010, मतलब उस समय एआईपीएमटी होता था। ये है एआईपीएमटी प्रीलिम्स 2010 का पेपर। उस समय एआईपीएमटी दो पार्ट में डिवाइडेड था, प्रीलिम्स और मेंस। तो ये प्रीलिम्स का पेपर है, डिटेल्ड एनालिसिस बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ऑन जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी यूट्यूब चैनल बाय नीट गुरुजी। तो आइए शुरू करते हैं। नीट यूजी 2010 यानी एआईपीएमटी प्रीलिम्स 2010 चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो अब तक कर दें सब्सक्राइब फॉर सच टाइप ऑफ वीडियोस जो कि नीट में बहुत हेल्पफुल होने वाली है और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी और रैंक को बढ़ाने वाली है। तो 101 पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब, एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 को धरते हुए देखिए ये बिल्कुल एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन्ड है। आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज को हम कर सकते हैं ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इनटू द फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अच्छा, 102 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। क्या तुमने प्लांट फिजियोलॉजी में देखा था, वहाँ प्लाज्मोडेस्माटा जो बना था, याद है तुम्हें? जो दो अलग अलग मेथड थे वाटर एब्जॉर्प्शन के, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट के अंदर थ्रू साइटो जो सेल वॉल के थ्रू होते हुए जा रहा था, लेकिन सिम्प्लास्ट में प्लाज्मोडेस्माटा बन गई थी। वहीं से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। 103 सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। सिंगल सेल यूकैरियोट्स कहाँ होते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं। जहाँ किंगडम प्रोटिस्टा की बात की गई है उसमें पहली ही लाइन यही लिखी है एनसीईआरटी में, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में क्लियर मेंशन है, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। 104 जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया हैज बीन डेवलप्ड फॉर इंसेक्ट रेसिस्टेंस। क्या तुमने बीटी ब्रिंजल सुना है? उसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इन इंडिया किस लिए डेवलप किया गया? ये डेवलप किया गया इंसेक्ट वाला जो उसमें लग जाता है ना, उसको इंसेक्ट पेस्ट लॉस, उसके लॉस को रोकने के लिए, ताकि ब्रिंजल्स को खराब होने से रोका जा सके, इंसेक्ट के अटैक से रोका जा सके। 105 इन यूनिलोकुलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज। इसमें बेसल प्लेसेंटेशन होता है। सिंपल क्वेश्चन है। 105 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन याद करने वाला है। जैसे लेमन के अंदर एक्साइल होता है, तो ऐसी अलग अलग टाइप की जो प्रेजेंटेशन है उसके एग्जांपल याद होने चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। 106 एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे बड़ा रोल किसका है? तो देखिए इन चारों में से जो है मोलिब्डेनम, ये क्या करता है? ये एंजाइम को सपोर्ट करता है। मोलिब्डेनम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो भी एंजाइम वगैरह काम करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा रोल है इसका, मोलिब्डेनम का। 106 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 107 सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। ओवरीज में पाई नहीं जा सकती, ऑप्शन 1 गया। एड्रिनल कोर्टेक्स एंड सीक्रेट एड्रिनाइन, ये भी गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, ऑप्शन नंबर 3 को कर दिया जाए लॉक। करेक्ट आंसर यही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो कि देखो मेंडल जब थे तो उन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए थे। डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड ए फैक्टर आउट ऑफ वन पेयर, वन इज डोमिनेंट अदर रेसेसिव, ये भी था, ये भी था। एलिन्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, ये वाला जो कैरेक्टर था ये मेंडल्स ने नहीं दिया था। बाकी इसके नीचे वाला फैक्टर अकर पेयर ये दिया था। तो ये इसमें यही पूछा गया कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 109 एपोमिक्टिक एम्ब्रियोस इन सिट्रस अराइसेस फ्रॉम। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिस से। तो यहाँ से मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन द ओव्यूल न्यूसेलस सेल्स जो होती हैं वो एपोमिक्टिक एम्ब्रियोस इन सिट्रस में बनाती हैं। 110 वन एग्जांपल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। तो क्या तुमने फेसियोला हिपैटिका का नाम सुना है? हाँ, तो इसके अंदर दोनों चीज कॉमन होती है, माउथ और एनस, सिंगल ओपनिंग होती है। एनसीईआरटी में प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ये वर्ड क्लियर लिखा हुआ है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में है भाई, एनिमल किंगडम चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th में। 111 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। बारबिचुरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल ट्रुथ। नहीं, ये बारबिचुरेट्स ड्रग नहीं होती। उसमें मॉर्फाइन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज ए पेन किलर। तो मॉर्फाइन वाला जो ऑप्शन है ये पेन किलर की तरह काम करता है और ये सर्जरी में दिया जाता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चेविंग टोबैको लोवर्स नहीं करता, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कोकीन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज ए स्टिमुलेंट रिकवरी, गलत है, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। 112 में लिस्टेड बिलो आर 4 सेपरेट कैपेसिटीज एंड जम्बल्ड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट।
ये देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अगर तुम्हें याद है तो रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ए का 1200, ठीक है भाई, ए का 1200। तो क्या देखिए ए का 1200 कहीं दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। अगर तुम्हें ये ध्यान है कि वाइटल कैपेसिटी इंसान ये रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होती है, तो आप सीधे सीधे ऑप्शन नंबर 3 को पिक करने वाले हो, क्योंकि इसमें और कोई अल्टरनेटिव है नहीं, ए का कोई भी उतना दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद और देख लो, जो तुम्हारी वाइटल कैपेसिटी होती है वो होती है 4500 ml, तो बी का करेक्ट आंसर ये 45 वाला हो जाएगा। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml की है, ठीक है, 2500 ml की ये वाली होगी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसके बाद तुम्हारी इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है वो 3500 ml की है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। 113 द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म में क्या होंगे। तो देखो जाइलम के जो चीफ कंडक्टिंग जिम्नोस्पर्म में है वो है ट्रैकिड्स, वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। रिंगबॉर्न में ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, फंजाई से होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 115 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या तुमने पढ़ा है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके साथ दो और होते हैं, तो मैग्नीशियम तुम्हारा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन सैक्रोमाइसिस, यूकैरियोटिक है। स्ट्रेप्टोकोकस प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। 117 वासा एफरेंसिया आर द डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टू रेटी टेस्टिस। वासा एफरेंसिया क्या तुम्हें ध्यान आ रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 117 क्वेश्चन है, तो ये करते हैं तुम्हारे कनेक्ट रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस। वैसे रेटी टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस आना चाहिए था, लेकिन एपिडिडाइमिस यहाँ पे है नहीं, तो ये चला जाएगा रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस में। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें इनमें से करेक्ट चूज करना है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनिमल वेस्ट। करेक्ट ऑप्शन बताना है भाई 118, ठीक है जी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। मीथेनोबैक्टीरियम इज एन एरोबिक बैक्टीरियम, गलत हो जाएगा। बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मीथेन नहीं होती, तो एक्टिवेटेड सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आया हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 से। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पार्ट से तो आता ही आता है, 2-3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। 119 सेलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो अबाउट द लैक ऑफ यूरोन। तो देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या दोनों कर सकते हैं। 119वां क्वेश्चन लैक ऑफ यूरोन से आया हुआ है, ठीक है जी। तो सेलेक्ट द 2 करेक्ट, तो ये पहला तो इनकरेक्ट हो गया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों नहीं कर सकते। अच्छा, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन, ये करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। 2 करेक्ट फाइंड करने हैं। जेड कोड फॉर परमिएबल, ZYA, जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये गलत हो गया। दिस वाज एलुसिडेटेड बाय फ्रैंकोइस जैकब एंड मोनोड, तो करेक्ट है। तो हम देखेंगे बी और डी किस में दिया हुआ है। बी और डी तुम्हारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 120 कील इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कील जो है वो बीन्स वगैरह का तुमने सुना होगा ना, बीन्स में पाया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 101 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक हमने कर लिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस को पाने के लिए, और नीट में अपनी रैंक प्रमोट कीजिए। बायोलॉजी में तो 360/360 लाइए, प्लस केमिस्ट्री फिजिक्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, ताकि 600+ बन जाए और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीट में अलॉट हो जाए। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं नीट यूजी 2010 मतलब AIPMT प्रीलिम्स 2010 के पेपर से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।